हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश जॉय। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले बेसिक टू एडवांस इंग्लिश देखने वाले और ज़्यादा देर में इंट्रोडक्शन में नहीं करूँगी और स्टार्ट कर देते हैं। तो ये चीज़ मैं एक बेसिक बता दूँ, हमें सीखना तो बहुत कुछ है, लेकिन हम सीखें उससे पहले कुछ चीज़ें हमारी जो बेसिक हैं वो हमें आनी चाहिए। तो आज मैं ये थोड़ी सी स्टार्टिंग बेसिक से कर रही हूँ और उसके बाद हम अलग तरह के सेंटेंसेस बनाने वाले एडवांस लेवल के। तो वीडियो में बने रहिएगा एंड तक। चलिए बेसिक टू एडवांस में हम देखेंगे। आज शुरुआत करते हैं बेसिक से। तो सबसे पहले लिखते हैं टू बी। टू बी के रूप में क्या आता है पता है? सबसे पहले इसके सेंटेंस कैसे बने? सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये हमें लेना है। ठीक है, सब्जेक्ट तो हमें लेना है, एम इज आर लेना है और ऑब्जेक्ट लेना है। आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूँ। आई एम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूँ। ही इज अ सिंगर, वो सिंगर है। शी इज अ स्टूडेंट, वो स्टूडेंट है। यू आर मैड, तुम पागल हो। ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, वो इंटेलिजेंट लड़का। आई एम वरीड, यू आर टॉल। इस तरह के सेंटेंसेस बनाए। आई एम इन द क्लासरूम, मैं क्लासरूम में हूँ। इस तरह के हम सेंटेंसेस में बनाते हैं। ठीक है, दे आर, ये सारे हमने इनका यूज कर लिया। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में हम इस तरह से करेंगे। इसी को अगर पास्ट टेंस करना है तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी वॉज वर, वॉज लगाऊंगी अथवा तो वर। वॉज वर किस पे डिपेंड करेगा? सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। अगर सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल है तो वर लेना है। चलिए सेंटेंस देख लेते हैं। ही वॉज अ डॉक्टर, वो डॉक्टर था। शी वॉज अ सिंगर, वह सिंगर थी। यू वर अ स्टूडेंट, तुम स्टूडेंट थे। यू के साथ मैंने वर लिया। यू वर अ स्टूडेंट, तुम स्टूडेंट थे। मैं फ्यूचर टेंस में बोलूं इसको तो हम लगाएंगे विल बी। विल बी यानी होगा या होगा। ठीक है, तो मैं सेंटेंस क्या बनाऊंगी? शी विल बी अ डॉक्टर, वो डॉक्टर होगी। ही विल बी अ टीचर, वो टीचर होगी। विल बी थिन, लता पतली होगी। लता विल बी वरीड, लता बहुत चिंतित होगी, इसलिए उसने ऐसा जवाब दिया। तो लता विल बी वरीड। इस तरह के हम सेंटेंस बनाते हैं। अभी इसी का एक सेंटेंस में लिख लेती हूँ यहाँ पे। आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूँ। ठीक है, ये एक सेंटेंस हो गया। यहाँ पे अब दूसरा हम देख लें। ये मैं बेसिक बता रही हूँ, ये हमें इसी के बेस पर आगे की चीज़ें हमें सीखनी है, इसलिए ये बहुत जरूरी है आना। टू हैव, ये अब एक बताओ, टू हैव का मतलब क्या होता है पता है? कि पास होना या मेरे है, कोई चीज़ मेरे है। ठीक है, इस तरह से, इस सेंस में आएगा। तो मैं ये इसमें सेंटेंस बनेगा, सब्जेक्ट लेंगे, हैव अथवा तो हैज़ लगाएंगे और प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ये हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा। सबसे पहले मैं सब्जेक्ट में ले लेती हूँ। सब्जेक्ट में आपको ध्यान रखना है ये दोनों है, तो किसके अकॉर्डिंग? इन ये दोनों है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना होगा। अगर ही सी इट एनी नेम है तो हमें हैज़ लगाना है। आई दे यू वी प्लूरल नेम है तो हमें हैव लगाना है। चलिए वीडियो में बढ़ते आगे। अब हम देखते हैं, जैसे मैं कहूँ कि आई हैव अ कार, आई हैव अ कार। ठीक है, ये मैं बनाया आई हैव अ कार, मेरे पास कार है। यू हैव अ लैपटॉप, तुम्हारे पास लैपटॉप है। लता हैज़ अ मोबाइल, लता के पास मोबाइल है। शी हैज़ अ बुक, उसके पास किताब है। यू हैव अ बाइक, तुम्हारे पास बाइक है। यू हैव टू बाइक्स, तुम्हारे पास दो बाइक्स है। लता हैज़ अ बंगलो, लता के पास बंगलो है। अगर यहाँ पे ही अथवा तो शी है तो इनके साथ हमें क्या लेना है? हैज़ लेना है। ये बात हुई प्रेजेंट टेंस की। अगर पास्ट टेंस करना हो, इसी का पास्ट टेंस मुझे करना है तो मैं ये इनके साथ क्या कर दूंगी? यहाँ पे हैड कर दूंगी। और हैड है सभी के साथ आएगा, वो आपको पता ही है। ठीक है, तो मैं ये कहती हूँ ही हैड अ कार, उसके पास कार थी। शी हैड अ लैपटॉप, उसके पास लैपटॉप था। लता हैड ए मोबाइल, लता के पास मोबाइल था। यू हैड अ बुक, तुम्हारे पास किताब थी। इस तरह के सेंटेंसेस बन गए। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो ये है, ये किसी व्यक्ति के लिए आता है। तो मतलब कोई व्यक्ति क्या है, कोई व्यक्ति क्या है, ठीक है, उसके लिए आता है। वो क्या है, उसकी पर्सनालिटी क्या है, उसके बारे में वो क्या है। और ये किसी के पास क्या चीज़ है, क्या किसी के पास है वो, और ये व्यक्ति कौन क्या है उसके लिए आता है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे ये हमें देखना है कि बेसिक तो हमने सीख लिया। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे सेंटेंस इस तरह से है कि मैं हूँ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई एम कहते हैं। ठीक है, ये आपको पता है। मैं हूँ को इंग्लिश में कहते हैं आई एम, और मैं हूँ को कहते हैं आई हैव बीन, आई हैव बीन। ये आप जानते हो कि इस तरह से इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे सेंटेंस की कैसे बनाएंगे? जैसे मैं ये कहूँ कि आई एम अ टीचर, यहाँ पे एक सेंटेंस है आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं 10 साल से टीचर हूँ
तो कैसे बनाएंगे, आई एम अ टीचर ही ठीक है, आई एम अ टीचर ठीक है, पर मैं इसका यूज़ करूँगी तो सेंटेंस कैसा मेरा बनेगा, आई हैव बीन अ टीचर, आई हैव बीन अ टीचर, मैं कितने साल से हूँ, 10 साल से हूँ, तो फॉर 10 ईयर्स, फॉर 10 ईयर्स, आई हैव बीन अ टीचर फॉर 10 ईयर्स, मैं 10 साल से टीचर हूँ, ठीक है। तो ये एक परफेक्शन वाली बात आ गई कि परफेक्शन, कि परफेक्ट मैं इस समय से हूँ, फॉर 10 ईयर्स, फॉर। तो इस तरह की जो सेंटेंसेस है, इस तरह के सेंटेंसेस बनाएंगे। ये वाले सेंटेंसेस आपको भी मैंने आगे बताया, इस तरह के सेंटेंसेस बनाना है, पहले लेना है सब्जेक्ट लेना है, यहाँ पे लेंगे हैव बीन, हैव और हैज़ बीन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आपको लेना है सिंस फॉर लेना है, सिंस फॉर, उसके बाद यहाँ पे लगा देना है, कोई भी टाइम आपका लगा देना है, जो भी टाइम है, इस तरह से। चलिए आगे देखते हैं। मैं ये कहूँ ही इज़ अ सिंगर, वो सिंगर है, पर मैं कहूँ कि वो 2 साल से सिंगर, तो क्या सेंटेंस बनेगा, इसका सेंटेंस हम यहाँ पे बनाएंगे, ही हैज़ बीन अ सिंगर, ही हैज़ बीन अ सिंगर, वो सिंगर है, कब से है, तो फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स, 2 साल से वो सिंगर है। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। शी इज इन द किचन, वो किचन के अंदर है, कैसे बनाऊंगी इसका सेंटेंस, मैं ये कहूँ कि वो किचन में है, तो शी इज इन द किचन, लेकिन मैं ये कहूँ कि वो 1 घंटे से किचन में है, क्या बनाएंगे, शी हैज़ बीन, सब में क्या लगेगा, देखो शी के साथ हैज़ लगाए, आगे हमने इसीलिए प्रैक्टिस की थी, शी हैज़ बीन इन द किचन, शी हैज़ बीन इन द किचन, वो किचन में है, कब से है किचन में, कितने समय से, तो फॉर 1 आवर, HOUR, क्लियर। चलिए और एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैं ये कहूँ शी इज सैड, वो उदास है, पर मैं ये कहूँ कि वो 2 दिन से उदास है, शी हैज़ बीन सैड फॉर 2 days, क्या आएगा, शी हैज़ बीन सैड फॉर 2 days। वो बहादुर है, ही इज़ ब्रेव, ही इज़ ब्रेव, वो बहादुर है, मैं ये कहूँ कि वो बचपन से बहादुर है, ही हैज़ बीन ब्रेव सिंस चाइल्डहुड, ठीक है। दे आर क्लेवर, वे चतुर हैं, दे हैव बीन क्लेवर सिंस चाइल्डहुड, वे बचपन से वे लोग चतुर हैं, वो आज के चतुर नहीं, वो बचपन से चतुर हैं। मैं ये कहूँ कि लता इज केयरलेस, लता केयरलेस है, ठीक है, लापरवाह है, तो कोई कहे रहे वो तो बचपन से ही लापरवाह है, तो क्या सेंटेंस बनाएंगे, शी हैज़ बीन केयरलेस सिंस चाइल्डहुड, क्या लगाएंगे, सिंस चाइल्डहुड। क्लियर हो गई ये बातें। चलो थोड़े से और एग्जांपल्स दे देती हूँ। आई एम वरीड, मैं चिंतित हूँ, आई हैव बीन वरीड सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से चिंतित हूँ, ठीक है। क्लियर हो रही है बात, समझ में आ रही है। अब एक सिंपल सेंटेंस है, ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड, वो मेरा मित्र है, पर मैं ये कहूँ कि वो 2 साल से मेरा मित्र है, देखो सेंटेंस बदल जाएगा, ही हैज़ बीन माई फ्रेंड फॉर 2 years, 2 साल से वो मेरा मित्र है। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया हो। चलिए बढ़ते हैं, इससे आगे वाले के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। यहाँ पे है मैं था, मैं था के लिए हम आई वॉज लगाते हैं और आई हैड बीन भी लगाते हैं, दोनों का सेम मीनिंग है। आगे हमने देखा था प्रेजेंट टेंस था, अब ये है पास्ट टेंस। सेंटेंस हमारे कैसे बनेंगे, चलिए देखते हैं। चलिए सेंटेंसेस में, ही वॉज एट होम, ही वॉज एट होम, वो घर पर था, पर मैं ये कहूँ कि वो शाम से घर पर था, तो ही हैड बीन एट होम सिंस इवनिंग। सेंटेंस हम देख लेते हैं। पहला सेंटेंस है जैसे मैंने इसका बनाया, ही वॉज एट होम, ही वॉज एट होम। स्ट्रक्चर इसका ऐसा होगा, जैसे यहाँ पे लेगा सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के साथ हमें वॉज वर लगाना है, हमने देख लिया, और ऑब्जेक्ट लगाना है, वो सब स्ट्रक्चर इसी तरह से। और यहाँ पे हमें लगाना है हैड बीन लगाना है, क्लियर, और सिंस फॉर लगाना है। क्या लगाना है उसके साथ, सिंस फॉर लगाएंगे। आई होप कि समझ में आ गया होगा, प्रेजेंट और पास्ट का ही फर्क है। चलिए बढ़ते आगे। अब यहाँ पे ही वॉज एट होम, वो घर पर था, ठीक है, पर मैं ये कहूँ कि वो शाम से घर पे था, क्या लिखेंगे, ही हैड बीन एट होम, ही हैड बीन एट होम, क्या लिखेंगे, सिंस इवनिंग, सिंस मॉर्निंग, शाम से घर पे था, सिंस इवनिंग, सुबह से घर पे था, सिंस मॉर्निंग। इस तरह से सेंटेंस बनेगा। आई वॉज इन द क्लासरूम, मैं क्लासरूम में था,
क्या बनाएंगे कि मैं क्लासरूम में 8 बजे से था। आई हैड बीन इन द क्लासरूम सिंस 8 o'clock। सिंस 8 o'clock में 8 बजे से क्लासरूम में था। अब एक सेंटेंस और देखिएगा कि यहाँ पे एक सेंटेंस है दिस वॉज माई पेन। क्या बनाएंगे? दिस वॉज माई पेन, ये मेरा पेन था। ठीक है, अब ये मेरा पेन था कैसे बनाए? ये दिस क्या लिखेंगे? दिस हैज बीन माई पेन, दिस हैज बीन माई पेन फॉर 2 days। 2 दिन से ये मेरा पेन था। ठीक है, इस तरह से सेंटेंस बना रहे हैं। समझ में आ रहा होगा आई होप। अच्छा ठीक है, चलिए ये वाला क्लियर हो गया, सभी को आ रहा है समझ में। इसमें अगर आ रहा है तो लाइक और कमेंट कर दीजिए, अभी कर दीजिए कमेंट। और इस तरह के 1-2 सेंटेंस आप अपने खुद के बनाइए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पास्ट टेंस हो गया। इसी को हम बनाएंगे फ्यूचर टेंस। मैं होऊंगा विल बी। क्या बोला? आई विल बी अ डॉक्टर, आई विल बी अ डॉक्टर। इसमें सभी के साथ विल लगाना है, हमने देखा। आई विल बी अ डॉक्टर। आगे बहुत बढ़िया हम प्रैक्टिस भी करने वाले, अलग अलग से बेसिक से कोई सेंटेंस कैसे बनाते हैं ये भी बताने वाली हूँ, तो वीडियो में बने रहिएगा। आई विल बी अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर होऊंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसी को मैं बताती हूँ यहाँ पे इसका विल हैव बीन का। आई विल हैव बीन अ डॉक्टर, डॉक्टर, मैं डॉक्टर होऊंगा इन फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर में मैं डॉक्टर हूँ। आई विल हैव बीन अ डॉक्टर फॉर 3 hours, फॉर 3 years। आवर्स नहीं, 3 hours नहीं, 3 घंटे नहीं, 3 साल से मैं डॉक्टर होऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही विल बी अ टीचर, वो टीचर होगी। ठीक है, ही विल हैव बीन अ टीचर फॉर 10 years, वो 10 साल से टीचर होगी। ठीक है, इस तरह से हम बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल अलग है। मेरा है, मेरे पास है। मेरा है, मेरे पास के लिए आई हैव होता है और आई हैव हैड दोनों होता है। आई हैव और आई हैव हैड। चलिए कैसे बनेंगे इस तरह के सेंटेंसेस, चलिए देखते हैं। जैसे मैंने अभी आगे शुरुआत में हमने थोड़ी प्रैक्टिस की थी कि आई हैव अ कार। ठीक है, आई हैव अ कार, आई हैव अ लैपटॉप, आई हैव 2 mobiles, आई हैव अ बंगलो, I have long hairs। इस तरह के सेंटेंसेस। स्वाति हैज़ अ ब्यूटीफुल फेस। इस तरह से हमने सेंटेंस देखे और आते हैं हमें। अब इसमें I have had कैसे बनेगा? तो मैं एक सेंटेंस ये कहूँ कि स्वाति का सुंदर चेहरा है, पर मैं कहूँ कि अरे स्वाति का तो बचपन से ही सुंदर चेहरा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? स्वाति हैज़ अ ब्यूटीफुल फेस, अ ब्यूटीफुल फेस। स्वाति का चेहरा कैसा है? सुंदर चेहरा है। पर स्वाति का बचपन से सुंदर चेहरा है, उसमें कौन सी नई बात है? तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? स्वाति हैज़ हैड अ ब्यूटीफुल फेस, ब्यूटीफुल फेस सिंस चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड। बचपन से उसका चेहरा सुंदर है। ठीक है, बचपन से सुंदर चेहरा है। तो बाल लंबे हैं। मैं कहूँ मीता हैज़ लॉन्ग हेयर। क्या बनेगा सेंटेंस? मीता हैज़ लॉन्ग हेयर, मीता के लंबे बाल हैं। ठीक है, मैं ये कहूँ कि मीता के बचपन से लंबे बाल हैं। मीता के बचपन से लंबे बाल हैं। सेंटेंस क्या बनाएंगे? यहाँ पे हम बनाएंगे मीता हैज़ हैड लॉन्ग हेयर। मीता के लंबे बाल हैं। कब से बाल लंबे? सिंस चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड, बचपन से लंबे बाल हैं। ठीक है, मैं कहूँ कि मेरे पास एक मोबाइल है। आई हैव अ कार, आई हैव अ मोबाइल, आई हैव अ कार, जो भी है। पर मैं ये कहूँ कि मेरे पास 2 साल से कार है। आई हैव अ कार, मेरे पास कार है। पर मैं कहूँ मेरे पास 2 साल से कार है, तो आई हैव हैड अ कार फॉर 2 years। क्लियर? बात समझ में आ गई? मैं ये कहूँ कि मेरे पास एक फ़ोन है। आई हैव अ फ़ोन, मेरे पास मोबाइल है। आई हैव अ मोबाइल, मेरे पास मोबाइल 3 साल से। आई हैव हैड अ मोबाइल फॉर 3 years। मेरे पास 3 साल से मोबाइल है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये लेते, वो अभी देखा हमने, ये था प्रेजेंट टेंस में हैव लगा है। ये हो गया प्रेजेंट टेंस में। मम्मी किचन में है तो मम्मी इज इन द किचन, मम्मी इज इन द किचन। मम्मी किचन में है, पर मेरे को मम्मी 10 मिनट से किचन में है, तो मम्मी इज इन द किचन
मम्मी किचन में है, मम्मी 10 मिनट से किचन में, मम्मी हैज़ बीन इन द किचन फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट से मम्मी किचन में है। तो इस तरह के चलिए आगे देख लेते हैं। ये है पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस है, जैसे मेरे था, मेरे पास था, तो मेरे थे या मेरा था, मेरे पास था, उसके लिए आई हैड होता है, और आई हैड हैव, ध्यान दीजिएगा, आई हैव हैड दोनों ही होता है। अब ये कहूँ कि मेरे पास एक कार थी, क्या सेंटेंस बनेगा? आई हैड अ कार, आई हैड अ कार, मेरे पास कार थी। पर मैं ये कहूँ मेरे पास कार 5 साल से थी, तब सेंटेंस हमारा बनेगा आई हैड हैव अ कार, आई हैड हैव अ कार फॉर 5 years, 5 साल से कार थी मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पहले हैड लगाया, यहाँ पे हैड है, खास ध्यान दीजिए, कोई वस्तु आपके पास बहुत लंबे समय से थी, तब हम बताने के लिए इस तरह से सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदल जाएगा। चलिए यहाँ पे और सेंटेंस बनेगा, लता हैड कीज, लता के पास चाबियां थी। अब ये कहूँ कि लता के पास चाबियां बचपन से थी, लता हैव कीज, लता के पास चाबियां थी। कब से चाबियां थी? सिंस चाइल्डहुड, बचपन से उसके पास चाबियां थी, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम बनाते हैं। सेंटेंस आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने देख लिया पास्ट टेंस में। अब हम इसी को देखते हैं फ्यूचर टेंस में। मेरी होगी, मेरे पास होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे हम इस तरह से बनाएंगे, मेरे होगी, मेरे पास होगी, आई विल हैव, और मेरे पास आई विल हैव हैड, सब लगाना है सभी के साथ, विल हैव और विल हैव हैड। आई विल हैव अ कार, मेरे पास कार होगी। पर मैं इसी सेंटेंस को मैं ये बताऊं कि मेरे पास 10 साल से कार होगी, मेरे पास 2 साल से कार होगी, क्या बनाएंगे? आई विल हैव हैड अ कार, आई विल हैव हैड अ कार कितने साल से होगी? 2 साल से, तो 2 years, मेरे पास 2 साल से कार होगी, ठीक है। यू विल हैव अ बाइक, यू विल हैव अ बाइक, तुम्हारे पास बाइक होगी। इसको मैं बनाऊंगी, तुम्हारे पास 2 साल से बाइक होगी। यू विल हैव हैड अ बाइक फॉर 2 years, तुम्हारे पास 2 साल से कार होगी। चलिए इस तरह के सेंटेंस बनेंगे। अब यहाँ पे हम कुछ इस तरह की बहुत ही बेसिक प्रैक्टिस करने वाली हूँ। जैसे ये कहूँ मैं के साथ गागेगी से वाक्य खत्म हो, मैं के साथ क्या हो? गागेगी से वाक्य खत्म हो, तो हमें क्या करना है? आई विल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आई विल। मैं खेलूंगा, तो मैं के लिए क्या बनाएंगे? आई, और खेलूंगा तो विल प्ले, खेलूंगा के लिए लिखेंगे विल प्ले। तो यहाँ पे आई के लिए क्या लिख दिया? मैं के लिए लिखा आई, और खेलूंगा के लिए विल प्ले। मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, ये सेंटेंस देखिए, मैं कल तुम्हारे साथ खेलूंगा, क्या बनाएंगे? आई विल प्ले, है ना। मैं के लिए क्या लिख दिया आपने? आई लिख दिया, ठीक है। खेलूंगा के लिए विल प्ले, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया। पीछे से शुरू करेंगे इसे, ठीक है। तुम्हारे साथ के लिए क्या आएगा? विथ यू, और कल लास्ट में लगा देंगे टुमोरो, क्या लगा देंगे? टुमोरो। क्लियर हो गई? इस तरह से बनाएंगे सेंटेंस। मैं हूँ उसका इंग्लिश होता है आई एम, मैं हूँ, आई एम, ठीक है। मैं हूँ, तो मैं टीचर हूँ, क्या बनाएंगे? आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूँ, तो मैं हूँ तो ये बीच में है ना, तो सबसे पहले क्या लिखना है? मैं लिख दिया, और लास्ट वाला लिख दिया हूँ के लिए आई एम, और बीच में जो है मैं हूँ, हिंदी में हम बीच में लिखते हैं मैं टीचर हूँ, तो टीचर आपको सबसे लास्ट में इस तरह से लिख देना है, ठीक है। मैं टीचर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, पर यहाँ पे ए लगाना, आई एम अ टीचर, आई एम अ डॉक्टर, इस तरह से। मैं मैदान में फुटबॉल खेल रहा हूँ, लंबा सेंटेंस हो गया। मैं मैदान में फुटबॉल खेल रहा हूँ, तो मैं और हूँ, तो मैं हूँ के लिए हम क्या लगाएंगे? मैं हूँ, तो आई एम हो गया। और खेल रहा हूँ, रही है, तो खेलने की बात है, तो क्या आएगा? प्लेइंग, आई एम प्लेइंग। अब क्या खेल रहा हूँ? पीछे से शुरू करते, खेल रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए मैंने क्या लगा दिया? आई लगा दिया। फिर यहाँ पीछे से शुरू करना, हूँ के लिए क्या लगाया? एम लगाया। खेल रहा हूँ के लिए प्लेइंग, और फुटबॉल, तो यहाँ पे लगा देंगे फुटबॉल,
आई एम प्लेइंग फुटबॉल। और कहाँ पे? मैदान में। मैदान में पूरा साथ में लेंगे। मैदान में क्या बोलेंगे? इन द प्ले ग्राउंड। इन द प्ले ग्राउंड। आई होप आपको समझ में आया। मैं था, मैं था के लिए क्या लगाते हैं? मैं के लिए आई और था के लिए वॉज लगाएंगे। ठीक है, चलो। मैं पहले बहुत आलसी था, तो मैं के लिए क्या लगाएंगे? मैं के लिए हमने सबसे पहले लगा दिया आई और था के लिए लगा दिया वॉज। ये लग गया। और बहुत आलसी, बहुत आलसी के लिए क्या शब्द है? आलसी के लिए लेजी होता है, बहुत आलसी के लिए वेरी लेजी। क्या लगाएंगे? वेरी लेजी। और पहले, पहले के लिए आएगा बिफोर। ठीक है, इस तरह से हमारा लंबा सेंटेंस भी बन गया, आई वॉज वेरी लेजी बिफोर। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। आई वॉज वेरी लेजी बिफोर, यहाँ पे हमने लिखा हुआ ही है। ठीक है, चलिए। मैं 2 साल पहले दिल्ली में था। मैं 2 साल पहले दिल्ली में था, तो मैं था। मैं के लिए आई, था के लिए वॉज, आई वॉज। फिर क्या? दिल्ली में, पीछे शुरू करेंगे ना, ये दो तो हमने लिख दिया दिल्ली में, तो इन दिल्ली, इन दिल्ली। ठीक है, 2 साल पहले, पहले के लिए क्या आएगा? बिफोर। और फिर आएगा 2 साल, तो क्या लिखेंगे? 2 ईयर्स। आप इसको लिख सकते हो 2 ईयर्स, शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए, मेरा है, मेरे पास है। कोई चीज़ अब मेरी है और मेरे पास है, मेरा है या मेरे पास है, तो उसके लिए होता है आई हैव। आज मेरे पास बहुत कपड़े हैं। बस मेरे पास के लिए और है, मेरे पास है, तो मेरे पास है उसके लिए हम क्या लगाते हैं? सीधा आई हैव। आई के साथ लगाएंगे हैव। आई हैव, मेरे पास है तो आई हैव, आई हैव। फिर बहुत कपड़े हैं, बहुत कपड़े के लिए क्या लगाएंगे? बहुत कपड़े के लिए क्या लगाएं? मैनी ड्रेसेस। क्लोथ्स नहीं लिखेंगे, पहनने की बात है कपड़ों की। तो आई हैव मैनी ड्रेसेस। और फिर लास्ट में ये क्या है? आज। यहाँ से इस तरह से यहाँ जाएंगे, क्या आएगा? टुडे। यहाँ लिखेंगे टुडे। क्लियर? आई हैव मैनी ड्रेसेस टुडे। आज मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, बहुत सारे ड्रेसेस हैं। मेरा था, मेरे पास था, तो आई हैड। मेरा था या मेरे पास था? आई हैड। मेरे पास 2 सुंदर बड़े मकान थे। मेरे पास, मेरे पास यहाँ पे था आएगा। ठीक है, मेरे पास था, क्या बनाएंगे? आई हैड। ठीक है, और यहाँ से पीछे से दो सुंदर बड़े मकान। 2 सुंदर बड़े मकान, इनको हम अलग नहीं करेंगे। 2 सुंदर हैं, तो क्या लिखेंगे? 2 ब्यूटीफुल, 2 ब्यूटीफुल बिग हाउस, ऐसे लगाएंगे। तो बस आज की वीडियो यहाँ तक ही। आपको अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना। ओके, बाय बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।